ताज्जुब हुआ जब ये बात कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब के पहले जो है बेंच देख के ही फैसला पता लग जाता था, मगर पिछले एक साल से आप देखें सेनेटर्स तक आके बता रहे थे कि बल्ले वाले केस के अंदर बल्ला छीन लिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा इज ऑन रिकॉर्ड। इसी तरह आप देखें कि ट्राइब्यूनल्स के ऊपर स्टे के ऊपर वी ऑल न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। इसी इवन तरह जो फॉर आप कह रहे हैं कि नून लीग को नशिस्तें दे दी जाएंगी इन केसेस के अंदर, तब भी आप देख रहे थे कि क्या होगा। सो ये जरा सा इवन इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इस वक्त सस्पेंड है, वो जो लार्जर बेंच बना, उसमें भी हमें पता था क्या होगा। फौजी मगर वो अदालतों तो में बड़े सिविलियन फख्र से ट्रायल कह के रहे थे कि हवाले अब से ये नहीं बताया जा सकता मेरे देखिए, दाएं और बाएं बाजू जो भी बैठा नहीं होता है। मेरा नहीं है। अब 12 जुलाई के बाद हालात चेंज हुए हैं। कमेटी में अब एक बाकायदा डिबेट होती है, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर डिसेंट करते हैं, स्ट्रांगली डिसेंट करते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी। मैं आपसे पूछूंगी कि इंटरनली क्या फीलिंग है अभी टॉप जी। जुडिशरी के अंदर, मगर अदील मुझे ये बताइएगा कि अब तो ज़ाब्ता अखलाक की इजाज़त देता है जज साहिबान को कि अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ामात हों तो वो उसकी क्लैरिटी दे सकें, वजाहत दे सकें आके। तो आज एक सुनहरा मौका नहीं था कि 2 माह की सरकारी छुट्टियों के बाद इज्तिमा हुआ, सब बैठे, कैमरे ऑन हुए, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई, तो सबसे बड़ा सवाल जो प्लेग कर रहा है इस हुकूमत को और इस सिस्टम को, उसकी वजाहत दे देते। देखें, ये जो मौजूदा इस वक्त सिचुएशन बनी है, ये बहुत से जहनों में काफ़ी अरसे पहले से चल रही है। इसकी एग्जीक्यूशन होनी थी, उसका मुनासिब वक्त और वो स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही थी। वो अब स्ट्रेंथ बनी है। आप देख रहे हैं कि लोगों की टोन तब्दील हो रही है, वुजरा की टोन तब्दील हो रही है। जहां वो तरदीदें किया करते थे, हसनात साहब ने भी इस पे कई मरतबा रिपोर्ट किया कि काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस पर कोई वाजे स्टैंड नहीं लिया, जो उनके बात करने का अंदाज ये नहीं बता रहा था। सर, जिस तरह आप देखते हैं, वरना ओहदे की एक्सटेंशन चीफ अवामी लेकिन स्टाफ की होती है, दीगर की। मेरी एक और इतला भी है। जी जी बताइए। मेरी एक मेरी एक और इतला भी है मेरी एक और इतला भी है कि चूंकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी, जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस तरह से ताकतवर नहीं रहने दिया, जिसमें आगे 2 जज साहिबान उसका हिस्सा हैं और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी में रह जाते हैं और उनके बहुत से मामलात में माइनॉरिटी में रहने की वजह से वो फैसला नहीं कर पाते, तो ये भी अंडर कंसिडरेशन है कि इसमें भी तब्दीली की जाए और चीफ जस्टिस को पावरफुल किया जाए या इस कमेटी का दायरा कार वसी किया जाए। और सिर्फ यही मामला नहीं है, अदलिया के हवाले से सिर्फ चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्री का मामला नहीं है। आप देखें कि हर तरफ से एक घेराव करने का एक पूरा प्लान है। 184(3) के हवाले से जो बिल है वो पेश हो चुका है, तौहीन अदालत के हवाले से बिल जो है वो पेश हो चुका है, दोहरी शरीयत के हवाले से बिल जो है वो पेश हो चुका है। हुकूमत इन प्राइवेट मेंबर बिल्स को भी किसी ना किसी तरीके से पुश कर रही है। तो बुनियादी तौर पे मगर ये अदील कहीं ना बड़ा कहीं तो फिर पैकेज है उस जुडिशियल पैकेज पुशबैक से जो ये सोचा जा रहा है। अदील जुडिशियल पुशबैक के इम्कानात तो बढ़ जाएंगे। आज तो बड़े फख्र से चीफ जस्टिस कह रहे थे कि जब उनसे बाद में भी सवाल किया गया कि क्यों आप ने अभी तक 6 जजेस ने जो खत लिखा था उस हवाले से अभी तक क्यों नहीं समाअत हुई, बेंच बैठा, उन्होंने कहा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। बड़े उन्होंने कहा मुसरत हिलाली साहिबा नहीं थी, उनका जब जिक्र किया गया तो सहाफ़ी ने पूछा कि बॉस, जब वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तो आपने बेंच तश्कील दिया था जब वो अवेलेबल नहीं थी, तो इस केस में क्यों नहीं, जिधर वो जरा सा नाला हुए, दुखी हुए, बड़ा एग्रेसिव हो गए, द रिपोर्टर्स आर टेलिंग अस। तो इस हवाले से तो बड़ा फख्र कर रहे हैं कि कमेटी बैठती है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर से जाके पूछो जो छुट्टियां लेते हैं। देखें, इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये हसनात साहब ने भी इस पर काफ़ी रिपोर्ट भी किया कि किस तरह से जज साहिबान के जो वो इख्तलाफात जो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है, जो नज़रियात में हो सकता है, वो मामलात अब जो जजेस के स्टाफ के तकर्रो तबादलों तक जब चीज़ें पहुंच जाएं तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि मामलात जो हैं वो कहां तक पहुंच चुके हैं। मुझे हसनात बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल के अंदर विद इन द जुडिशरी अभी क्या मूड और टेनर है, क्योंकि जिस जुडिशियल पुशबैक की मैं बात कर रही हूँ वो तो बहरहाल पिछले कई महीनों से हमें दिखना शुरू हो गई है, केसेस के हवाले से भी, इस 6 जजेस के लेटर के हवाले से भी। ये अगर आज ना भी एड्रेस किया गया हो कैमरे के सामने, सुनहरी मौका था मेरे नज़दीक तो एटलीस्ट, मगर ये एप्रीहेंशन और कश्मकश जो है ये अंदर तो होगी यकीनन। जी बिल्कुल, जजेस बहुत ज़्यादा टेंस थे। हमने जो साफ़ियों ने इनफॉर्मली बात की है, चीफ जस्टिस काजी फैसल ज़रा ज़्यादा जो है वो तहम्मुल में थे, ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नज़र आए तकरीर में भी, लेकिन दूसरे जजेस में एक है अनसर्टेनिटी है। क्या वो अब इस पे, क्योंकि ये जो मुबैना तौर पे जो जो अमेंडमेंट होने जा रही हैं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे भी अटैक होगा। अगर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इस पे से वायलेट होती है तो इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी स्ट्राइक डाउन हो सकती है। 2015 की जजमेंट है जिसमें मेजॉरिटी जजेस ने
3 सीलियंट फीचर आइन के बताया कि अगर जमहूरियत, पार्लिमानी निज़ाम और अदलिया की मगर आज़ादी। अगर ये बात है हसनात, अगर इसको उस जाविये में देखा जाए तो इफ इट इज परसीव्ड एज एन अटैक ऑन जुडिशरी, अभी जी। आपने देखा नैब तरमीम के अंदर अपने द राइट ऑफ लेजिस्लेशन, द राइट ऑफ नहीं, पार्लियामेंट सबको अपहोल्ड वो किया गया। मामला और है। देखिए, जब ये मामला अगर अमेंडमेंट होगी तो ये फुल कोर्ट बनेगा। इसी वजह से हुकूमत चाह रही है कि जजेस की तादाद भी बढ़ाई जाए। अगर हाँ। ये जजेस, मैं आपको बता दूं कि ये जजेस अगर रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जुडिशल पैकेज जो है ये सस्टेन रहेगा। ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा और हुकूमत को फिर सेटबैक होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे जजेस जो है वो जिस किस्म की अमेंडमेंट इतलात हैं कि जी आर्टिकल 175 के करीब 203 के करीब दरमियान जितने आर्टिकल हैं उनमें से उनको कंसिडर रिव्यू करने की कोशिश की जा, यानी उन पे बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ी एक जो अदलिया के हवाले और से आप पुश बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगर फुल कोर्ट बना तो बात होगी, आवाज़ें तो आएंगी। देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जजेस जो हैं, आज देखा कुछ जजेस बड़े मोहतात थे, 2 सीनियर जजेस अवेलेबल नहीं थे। अब इनकी इंटरनल मीटिंग होगी, किस तरह, ज़ाहिर बात है उन्होंने भी अपना प्लान ABC किया होगा कि अगर ये हुकूमत करती है तो फिर हमें क्या। अब आपको अंदाज़ा होगा कि 12 जुलाई की जजमेंट पे हुकूमत चल रही थी, इतना रिएक्शन क्यों था? रिएक्शन इस वजह से था कि जो एक प्रपोज एक प्लान था कि अदलिया को कंट्रोल करने का, वो प्लान मेरा ख्याल है जजेस ने उस पर प्रियम्प्ट किया। फिर भी हुकूमत बज़िद है कि वो आगे जाएगी। और मुझे तो लग रहा है, लेकिन एक जो बड़ा एडवांटेज है हुकूमत को कि बाहर बिल्कुल खामोश है, मीडिया में भी उस तरह की आवाज़ नहीं आ रही, सिविल सोसाइटी में भी खामोशी है। जजेस के जो सरबराहान, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, उनसे हुकूमत कंफर्टेबल है। तो जजेस के लिए भी आसान नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा कोई उस पर कोई रेजिस्ट करे, यानी वो कोई पुश बैक करे। लेकिन रेजिस्टेंस आएगी, कितने जजेस की तरफ से आएगी, क्या माहौल बनेगा, ये आप देखें।